90 दिन का इलेक्शन, ये एक सुहाना ख्वाब नहीं रह जाएगा? आप मांगते रहेंगे अटक वाले को थोड़ा सा रोला जिसमें आपका भी किरदार था, वो इलेक्शन मांगता मांगता जेल में चला गया, अब आप इलेक्शन मांगते 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 ही रह जाएंगे बस? ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखिए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर हैं और ये आइन के अंदर लिखा है। जो हवाला आपने दिया पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों का वो एक साजिश के तहत, एक शर और फसाद के तहत तोड़ी गई थी और अदलिया ने खुद अतर में नल्ला का, दूसरे जजेस का बात रिकॉर्ड पे है कि अभी तो अदालत को पहले ये फैसला करना चाहिए कि क्या ये आईनी तौर पे तोड़ी गई हैं या नहीं तोड़ी गई हैं, कि तोड़ते वक्त जो इंटेंशन थी वो मेलाफाइडी थी या बोनाफाइडी थी। अब तो ये अदालत ने तय ही नहीं किया, ये अदालत का काम था कि वो तय करती कि असेंबलियां ठीक टूटी हैं या नहीं, क्योंकि दोनों वज़रा आला ने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया कि हम लोग असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहते। तो जिस शख्स की मर्जी से टूटी वो आपके सामने सर, ये तो कोई दरखास्त ही नहीं थी अदालत के सामने। सिर्फ बैठे अदालत के सामने तो दरखास्त थी सिर्फ इलेक्शन करवाने की। जी जी फरमाइए, मैं थोड़ी तस्हीह कर दूं बात सुनना। लेकिन अदालत खुद देख सकती थी, अदालत कौन से काम खुद नहीं करती है? बेशक। तो जब ये दरखास्त आई थी उसी के साथ ही अतर में नल्ला साहब ने उसी बेंच में सवाल उठाया था कि पहले हमें ये देखना है कि असेंबलियां गलत टूटी हैं या नहीं। उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया गया। तमाम जजेस जो बोलते थे, देखिए आपको अटक वालों की बड़ी फिक्र है, अल्लाह ताला आपको उनके साथ दम ना करें यार, मारा बंदा। लेकिन बात यह है कि हम भी उनके लिए, हम किसी के लिए बुरा ना चाहते हैं। अब कोई शख्स खुद अपने लिए बुरा चाहे तो अब हम उसे सियासत तो नहीं सिखा सकते। जी सर। अगर कोई बंदा पंजाब में उसकी हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत हो, वो तोड़ दे उसे, वो हर वक्त हर इदारे के साथ लड़ाई करे, गालियां बके, जानवर न्यूट्रल जानवर हो गए हैं, मीर जाफर हो गए हैं, मीर सादिक हो गए हैं, फिर हमला आवर हो जाए रियासत के ऊपर कि हम उससे करवा रहे थे, ये हमारे मशवरे पे उसने किया था सारा कुछ। ये जो जजों को, अदालतों को गालियां बकता था कि मैं आ रहा हूँ फलानी जज, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये देखिए अब ये उसी का भुगत रहे हैं और हम कभी भी नहीं किसी को चाहते। मैं आपको हकीकत बात, हम लोगों ने जेलें देखी हैं, हम अपने मुखालिफिन के लिए भी जेलें पसंद नहीं करते, पॉलिटिकल लोगों के लिए हम नहीं चाहते। अब कोई पॉलिटिकल अपने आप को साबित तो करे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मुतालबा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, वो आइन का मुतालबा है। अगर उससे कोई आगे बढ़ा, ये असेंबली वो है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है, 3 दिन पहले गई है, पूरी करती 60 दिन में, अब 90 दिन में, अब सारी असेंबलीज के इलेक्शन होने हैं। अब अगर इसे लिंगर ऑन किया जाएगा तो आइन पे एक मेरे ख्याल से उसे गसब करने वाली आईनी हकूक को बात है। और अगर आज कोई सियासी जमात कानूनदान भी है तो पछताएगी। चलें, अब जरा कानूनदान भी है, बड़े तहम्मुल के साथ एक मुझे बताइएगा थोड़ा कानूनी तरीके से। कानून जो आइन है वो हमें कुछ इसमें इम्प्लीकेशंस बताता है कि 3 दिन पहले असेंबली तोड़ो तो नीयत साफ़ है, 6 महीने पहले तोड़ दो तो नीयत साफ़ नहीं है, 6 महीने पहले भी तोड़ो तो 90 दिन का रूल है, 3 दिन पहले भी तोड़ो तो 90 दिन का रूल है। जब आइन ने सिर्फ रूल सेट किया है, नीयतों पे बात नहीं की, तो कैसे डिफाइन करेंगे नीयतों की बुनियाद के ऊपर कि आपने उसको इलेक्शन नहीं देना? और तब अगर आप वबांगे दोहल ये बात करते ना कि भाई इलेक्शन होना चाहिए, आइन है, क्योंकि हम आइन के खालिक हैं, आइन टूट रहा है, तो आज आपकी बात में वजन होता। वो सही कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान, तो आप तो वफादारी नहीं करते रहे, पासदारी नहीं करते रहे अपने वादों की जनाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की है, ये 3 दिन पहले अगर असेंबली टूटी है तो वो वक्त देने के लिए था इलेक्शन कमीशन को कि 60 की बजाय 90 डेज आ जाए। इसमें सियासी जमातों का तो कोई फायदा नहीं, बल्कि 3 दिन मजीद इख्तिदार में रहते लोग तो एक घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़े शौकीन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 3 दिन का अगर छोड़ा है तो मकसद ये था कि ये मामला सामने ना आए सारे। जो दूसरी आपने कही वादों की पासदारी, देखिए हम वादों की पासदारी तो करते हैं, लेकिन ये कोई करैक्टर नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसा हो तो वो हमें बताएगा कि हम वादों की पासदारी कैसे करते रहे। अब मौलाना फजलुर रहमान, आपके साथ मोहतरम साजिद मीर साहब भी मौजूद हैं, इन्हें भी पता है, कभी उन्होंने MMA भी बनाई थी, फलां भी, और क्या काजी हुसैन अहमद इनके बारे में इन्होंने कभी किसी इत्तेहाद के, हमने भी इन्हें सरबराह तो बनाया, इसीलिए हम इनके साथ नहीं चल सके, PDM को हम छोड़ के आगे। मौलाना फजलुर रहमान का एक अपना अंदाज है, एक उनका अपना बारगेनिंग का अंदाज है। उन्होंने आज वो हमें कह रहे हैं कि जिन्होंने अदम एतमाद करके गलती की, उस वक्त मौलाना साहब ने धरने किए, फरमाइशी धरने भी किए,
मियाँ साहब के फाइनेंस करदा स्पॉन्सर्ड धरने भी किए, लेकिन वो सारे नाकाम हुए, आपके सामने हैं। तो तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हुई, तो अब मौलाना फजलुर रहमान का कोई एक अगर कदम कामयाब हुआ होता तो उनकी मान ली जाती। तो वो आखिर पे मौलाना साहब का बेटा वजीर बना तो हमारे अदम एतमाद से, मौलाना साहब का समधी गवर्नर बना है तो हमारे अदम एतमाद से, मौलाना साहब की पांचों घी में और सर कढ़ाई में तो वो भी हमारी अदम एतमाद से। अब नहीं मानते तो ना माने, उनके आपका ये जवाब शिकवा मैं मौलाना फजल रहमान को जरूर सेंड करूंगा।